हेलो स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। इसका आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा फिर चेंज करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, तो आपको बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है, ठीक है। और बेटा ये बात मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो लाइव चैट है वो केवल तभी ओपन रहेगी जब क्लास स्टार्ट होगी, और एंड तक, क्लास के खत्म होने तक ही लाइव चैट ओपन रहेगी, ठीक है। तो उसके थ्रू आप केवल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए भाई। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए जरा, क्या है क्वेश्चन, उसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि इसने ये लिखा, क्वेश्चन नंबर 25 से डाला, हाँ, इसे लिखा है एक ट्रेन है जो कि 240 मीटर लंबी है, क्रॉसेज ए मैन वॉकिंग अलोंग द लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड आपको फाइंड करनी है। क्लियर है? ट्रेन की स्पीड आपको फाइंड करनी है। चलिए देखिए जरा भाई, देखिए अब इसने कहा क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे लिखा यह है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है। क्लियर है? अब एक आदमी है, ध्यान समझिए, एक आदमी जो कि उसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, इतने की स्पीड से वो जा रहा है, और आपसे कहा है कि उसको क्रॉस करने में कितने सेकंड लेते हैं भाई? 10 सेकंड लेता है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है, और वो भी किस में बतानी है? किलोमीटर पर आवर में आपको बतानी है। अब देखो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है भाई, मान लो उस आदमी की जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो वहां से आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो आप लोग समझिए भी, सिंपल सी बात होता है, स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हाँ या ना। अब जब वो ट्रेन उस आदमी को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी? सभी को पता है भी, जितना ट्रेन की लेंथ उतनी डिस्टेंस चलेगी। ट्रेन की लेंथ कितनी दी है अभी हमें? 240, तो इसका मीनिंग 240 मीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी। क्लियर है? जब भी तो आदमी क्रॉस होगा, और उसको क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही वो? 10 सेकेंड। अब ये 10 से भाग कर दिया, तो 10 से भाग किया तो कितना है भाई? 24 मीटर पर सेकेंड। अब आपके माइंड में ये चलेगा ये 24 आया का क्या, कौन सी वाली स्पीड है भाई? बेटा ये जो 24 आया, 24 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी स्पीड है? ये रिलेटिव स्पीड है। इट मींस ट्रेन की और मैन की ये रिलेटिव स्पीड है। अब इसको आप क्या करो? किलोमीटर पर आवर में बदल लो। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 24 इंटू क्या करूंगा? 18/5 ये तो करोगे। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा भाई 86 पॉइंट कितना भाई? 86.4 आ जाएगा, 86.4। तो ये जो स्पीड आई, ये आई किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में आई। कौन से भी? ये किलोमीटर पर आवर में। ये बात समझ में आती है? क्लियर है? अब यहां से हमें क्या करना है भाई? अब देखो ये रिलेटिव स्पीड है, लेकिन एक बात बताओ, ये प्लस वाली भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे या सेम डायरेक्शन में? भाई सिंपल सी बात है, जब वो दोनों, भाई ट्रेन ऐसे जा रही है, वो आदमी ऐसे जा रहा है, ये आदमी है, ये ऐसे जा रहा है, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? प्लस। तो इसमें क्या है? इसमें ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड मिला के टोटल इतना आ रहा है भाई। इसका मीनिंग ये है कि ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड जो भी है वो टोटल मिला के कितना है? 86 पॉइंट कितना 4 है, और मैन की उसने हमें 3 दे दी है, तो ट्रेन की तो बचेगी, इसमें से ट्रेन की स्पीड हटा दो, तो सिंपल सी बात ये आ जाती है। तो ट्रेन की स्पीड, मैन की स्पीड हटाएंगे तो कितना? ट्रेन की कितनी रह जाएगी? 83.4। तो आंसर आया भी 83.4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, 83.4 इज द राइट आंसर। बहुत 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 बढ़िया भी, बहुत अच्छे भी, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ ये बात हुई ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, सेम डायरेक्शन में नहीं थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है।
बात को ध्यान सुनो। मैं उसने क्या कहा, कई बार ये चीजें हेल्प करेंगी। उसने ये कहा एक ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक आदमी इधर से जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 10 सेकंड ले रही है, और 10 सेकंड ले रही है। इस ट्रेन की लेंथ हमें दी है 240, तो हमने स्पीड निकाल ली, वो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी डायरेक्ट। रिलेटिव स्पीड आ गई कितना, 24 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लिया तो कितना आ गया, 86.4। लेकिन ये क्या है, जो रिलेटिव स्पीड है, इसका मीनिंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। तो दोनों को ऐड कर दिया तो टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया भाई, सॉरी, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, कितनी, 83.4 किलोमीटर पर आवर, 83.4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है चीजें, पक्का, डाउट तो नहीं है, बहुत 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 बड़े भाई। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मिहिर, काजल, प्रकाश, कीर्ति, बहुत अच्छे भाई, धीरज, रवि, नीति, अंशुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और भाई जब आप क्लास देखना शुरू करते हैं वीडियो को, तो आप एक बात जरूर याद रखें, क्या कि पेन और पेपर जरूर अपने पास रखें, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए साथ साथ, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्क्रीन को जरा भाई क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है स्क्रीन पर। इसने लिखा ये है, एक ट्रेन है कितने मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी ट्रेन है। उसने ये लिखा पासिस 1 किलोमीटर स्टोन, इट मीन जैसे पत्थर लगे होते हैं ना, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पत्थर लगे, उस पत्थर को क्रॉस करने में वो 30 सेकंड लेती है। लेकिन अनदर ट्रेन, एक और दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ उतनी है जितनी की उस ट्रेन की लेंथ थी, वो भी 150 की है, तो उसे क्रॉस करने में वो कितना, 10 सेकंड लेती है। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है, ये आपको बताना है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। अब एक बात बताओ, सुनो भाई, जब वो ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन एक पत्थर को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलेगी, जितना की ट्रेन की लेंथ। तो वहां से ट्रेन की लेंथ, इसका मीनिंग 150 है, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 30 सेकंड। तो वहां से जो स्पीड आएगी वो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। इट मीन S1 डाल रहा हूं भाई मैं, क्योंकि जो हमारी पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड S1 कितना आ जाएगा भाई, 150 अपॉन में कितना भाई, 30। तो यहां से कितनी बार भाई, 5, तो 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारी जो ट्रेन थी उसकी स्पीड आ गई, पहली वाली जो ट्रेन थी। अब इसने कहा एक और दूसरी ट्रेन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन उसकी लंबाई भी कितनी है, वह भी 150 है। तो जब उनको क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेती है भाई, 10 सेकंड। तो यहां से इसका मीनिंग, यहां जो स्पीड आएगी S1 प्लस S2, वो कितना आएगा भाई, 150 प्लस 150, दोनों की टोटल लेंथ अपॉन में टाइम कितना ले रही है भाई, 10 सेकंड डिवाइडेड बाय 10, तो कितना है भाई 300 बाई 10। तो यहां से कितना है भाई 30 मीटर पर सेकंड, ये आया। अब इसमें से इसकी वैल्यू तो आपको पता ही चल चुकी है कितनी है, 5। तो S2 आप निकाल लेंगे भाई, S2 कितना है भाई, S2 हमारा कितना आ जाएगा 30 माइनस 5, इट मीन्स कितना 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आती है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो मीटर पर सेकंड में नहीं है, वो जो आंसर ऑप्शन हमें दिए है वो किस में दिए है भाई, किलोमीटर पर आवर में। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिए, तो कैसे बदलेंगे, 25 इंटू कितना भाई 18/5। तो 5 से यदि मैं भाग दूंगा 5 बार और 18 पंजी 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या होगी, स्पीड हो जाएगी। तो 90 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, रवि बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, अंशुल देखिए, धीरज, चीजें समझ में आ रही ना। हाँ देखो आसान, अभी धीरे धीरे इसमें मुश्किल भी करेंगे, इसको चीजों को ध्यान से समझते रहना भाई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जो आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, जिसे आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कहीं पर जुड़े हुए या टेलीग्राम पे कहीं पर हैं, तो सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर कर दें। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर, ठीक है, चलिए। अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। चीजें समझ में आ रही है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। समझो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, उसको समझने की कोशिश करना। इसने हमसे ये कहा एक ट्रेन है, पासेज ए बाय ए लैंप पोस्ट
ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 7 सेकंड। भाई एक प्लेटफॉर्म पर जो लैंप पोस्ट है उसको क्रॉस करने में, उसको पास करने में वो कितने सेकंड लेती है? 7 सेकंड लेती है। क्लियर है? इसका मीनिंग एक बात बताओ, लैंप पोस्ट का एक तरीके से जैसे पोल होता है ना, ऐसे ही होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब वो उसको क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी? जितना कि ट्रेन की लेंथ। ये बात तो समझ में आती है। अब उसने कहा कि यदि वो कंप्लीटली प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में वो 28 सेकंड लेती है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेती है? 28 सेकंड लेती है। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें दे दी है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना है? 390 मीटर है। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है ये आपको बताना है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? हाँ, ट्रेन की लेंथ कितनी है ये बताइए भी। हाँ चलिए बताइए बेटा, बताइए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 1 हाँ 130 आंसर आ रहा है भी। हाँ 130 आंसर दे रहे हैं भी। हाँ 140 130 हाँ चलिए 120 भी किसी ने दिया है, 130 आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो अब इसको क्वेश्चन को आप वर्बली कर सकते थे, बिना पेन का यूज किए इसको कर सकते हो। एक बात बताओ भाई, सिंपल सी बात बताना, जब एक लैंप पोस्ट को क्रॉस करती है तो लैंप पोस्ट को क्रॉस करेगी तो इसका मीनिंग उसको पास करने में कितनी डिस्टेंस चलेगी? जितना कि ट्रेन की लेंथ। हाँ या ना? पक्का? अब ट्रेन की लेंथ जितना जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 7 सेकंड। यही तो कहा कि जितनी लंबी ट्रेन है उतना जाने में उसे 7 सेकंड लग रहे हैं। ये बात समझो, बात समझ में आती है ना? अब यही ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, अरे प्लेटफॉर्म कितना लंबा है भाई? वो 390 है। तो उसको क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी? जितना कि ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, इतना लंबा जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है? जरा कितना टाइम ले रही है वो? 28 सेकंड। 28 सेकंड। अब यहां से एक बात समझो, सब ध्यान से समझना। एक बात बताओ, ट्रेन जितनी लंबी ट्रेन है उतना जाने में उसे 7 सेकंड लगती है, तो इसका मीनिंग 7 सेकंड तो इस पार्ट में लगे, ये तो 7 सेकंड। तो बाकी का बचा 21 सेकंड। तो 21 सेकंड में वो कितना जाएगी? तो मुझे ये बात समझ में आ गई भाई, 21 सेकंड यहां लगे और 7 सेकंड ये लगे, तभी तो वो 28 होंगे ना, क्योंकि यहां से पता चल गया था जितनी लंबी ट्रेन है उतना मीटर जाने में उसे 7 सेकंड लग रहे हैं। अब यहां से समझो भाई, 21 सेकंड में वो कितना मीटर चल सकती है? 390। हाँ 21 सेकंड में 390 है, तो 7 सेकंड में 7 तो 21 का कौन सा पार्ट है? 1/3। तो 390 का 1/3 कितना होता है? 130। तो इसका मीनिंग ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 130 मीटर लंबी है। तो ट्रेन की लेंथ कितना हो भी? 130 मीटर। आंसर भी। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? हाँ भी बहुत बढ़िया। धीरज, हाँ रितेश बहुत बढ़िया, रक्षित बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये हुई ना? अजय, अमन, प्रदीप, चीजें समझ में आ रही हैं? देखो कैसे हमने किया, बिल्कुल बहुत अच्छा ये तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। इससे आप करना कोशिश ऐसे किया करो, जब भी ऐसा केस दिखाई दे ना ऐसे कोशिश किया करो। भाई जितनी लंबी ट्रेन है उतना जाने में 2 से 7 सेकंड। प्लेटफॉर्म हमें दे दिया कितना? 390। तो सिंपल सी बात है, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी? जितना ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ट्रेन की लेंथ टी मान लिया, प्लेटफॉर्म की कितना है? 390। उतना जाने में 28 सेकंड। तो ये 21 सेकंड फालतू क्यों है भाई? इस ट्रेन जितना लंबा जाने में तो 7 ही सेकंड है, और इसका मीनिंग 21 सेकंड में वो कितने जा सकता है? जितना लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 370। तो 21 सेकंड में 390, 21 सेकंड में कितना जा सकते हैं? 390 मीटर। तो 7 सेकंड में कितना जाएगा? ये 1/3 हुआ ना, 7 या 21, ये 1/3 है, तो इसका 1/3 कितना होता है? 130। तो इसका मीनिंग ट्रेन कितनी लंबी है? 130 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है ना? कार्तिकेय, हाँ चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, चलते हैं भी। हाँ अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिए क्या है। भाई चीजों को बड़े ध्यान से समझते जाया करो। हाँ, और प्रैक्टिस, जो चीज समझाऊं उसमें कोशिश किया करो प्रैक्टिस करने की। भाई हाँ ये चीजें कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका हम यूज करेंगे, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उस पॉइंट को समझ माइंड में रखना है। ठीक है? यदि आप उसको यूज नहीं करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज नहीं करते हैं, बार बार ट्रेडिशनल की तरफ जाते हैं, तो आपको फिर टाइम तो लगना ही है। आप लॉजिक का यूज करेंगे तो सेकंडों में क्वेश्चन भी होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं, जरा देखिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसने कहा एक ट्रेन है, लीव्स ए स्टेशन एट स्टेशन ए एट 7 AM एंड रीचेज अनदर स्टेशन बी एट 11 AM। उसने कहा एक ट्रेन है,
वो एक स्टेशन ए से चलती है 7 बजे और दूसरे स्टेशन बी पर पहुंचती है 11 बजे। 7 बजे चल के 11 बजे पहुंचती है। अब उसके बाद दूसरी ट्रेन जो कहां से चलती है भाई, बी से 8 बजे चलती है और ए पर पहुंचती है 11:30 बजे। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस टाइम पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये आपसे पूछा गया है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस टाइम पर क्रॉस करेंगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए भी बताना शुरू कीजिए भाई। हाँ देखिए ऐसा कुछ है, ये ए स्टेशन है और ये बी है, समझना भाई सभी। ये ए है और ये बी है। यहां से जो ट्रेन चलती है, देखो ये वाली जो ट्रेन है कितने बजे चलती है, यहां से ए से जो चलती है बी के लिए, ये 7 बजे चलती है। 7 बजे चली और यहां पर जो पहुंचती है वो 11 बजे पहुंचती है। कितने बजे? 11 बजे। दूसरी ट्रेन बी से चलती है, बी से किधर? ए के लिए। देखो एरो से समझ जाना भाई, बी से मैंने इधर लगाया और ये इधर जा रही है। ये यहां से चलती है भाई 8 बजे और पहुंचती कितने भाई, ये दिया है कितना, 11:30। ठीक है, 11:30 बजे वो पहुंच जाती है। अब समझने की कोशिश करो बेटा, एक बात बताओ, डिस्टेंस तो दोनों बार उतना ही जा रही है ना भाई, डिस्टेंस ये यहां से इधर, ये यहां से इधर, बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात समझना, चलने का टाइम अलग अलग है। तो पहले तो ये डिसाइड करो भाई, ये 7 बजे चल के 11 बजे पहुंचती है तो कितने घंटे लेती है भाई, 7 और 4 11, 4 घंटे। अब ये वाली ट्रेन 8 बजे चल के 11:30 बजे पहुंचती है, 8 बजे चल के 11:30 बजे पहुंचती है, तो कितने घंटे लिए भाई, 3.5 घंटे। कितने भाई, 3.5 घंटे। तो हम एक काम करते हैं भाई, ये 3.5 घंटे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहां से ए से बी तक की कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी डिस्टेंस मान लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इससे डिवाइड हो जाए, या कुछ भी ऐसा मान लेते हैं। मान लो मैंने ये मान लिया, आप ऐसा नहीं कि कोई भी फिक्स ही नंबर ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने क्या मान लिया, ए से बी तक की डिस्टेंस है भाई 14 किलोमीटर। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, 14 किलोमीटर। मैंने लेट कर लिया, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 14 किलोमीटर। अब आप समझना भाई, जब यहां से ए से बी तक की डिस्टेंस मैंने 14 किलोमीटर ले ली है, तो ये एक बात बताओ, ये 7 बजे चल के 11 बजे पहुंचती है, तो 4 घंटे में पहुंची, और 4 घंटे में कितना किलोमीटर गई भाई, 14। भाई 4 घंटे में 14 किलोमीटर गई ना। तो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूं, इसकी स्पीड यदि हम निकालें, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है हमारी 14, टाइम है कितना 4 का, तो यहां से कितना आ गया भाई 3.5। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी जो स्पीड है, जो यहां से ए से चली है, उसकी स्पीड आ गई 3.5 किलोमीटर पर आवर की। क्लियर है बात। अब इधर आ जाइए भाई, ये वाली ट्रेन 8 बजे चल के कितने बजे, 11:30 बजे। तो इसका मीनिंग कितने घंटे में भी, 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में पहुंच रही है। अब ये 3.5 घंटे में कितना किलोमीटर गई है, 14 किलोमीटर। तो यहां से इसकी स्पीड भी निकाल देते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई 14 और टाइम कितना है 3.5, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा भी 4। तो इसकी स्पीड आ गई भी 4 किलोमीटर पर आवर। ये बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या किया भाई, केवल हमें ये टाइम दिया था, ये 4 घंटे में पहुंचती है, ये 3.5 में पहुंचती है, तो मैंने डिस्टेंस मान ली 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो हमने स्पीड निकाली। इसकी स्पीड कितने की आ गई, 3.5 की, इसकी स्पीड आ गई 4 की। ये बात समझ में आया। अब एक बात बताओ, क्या दोनों एक सेम टाइम पर चली थी, नहीं चली भाई। ये चल रही है 7 बजे, ये चल रही है 8 बजे। पहले तो ये वाली चली, जो ए से चली है वो पहले चली है, जो ए से चली है ट्रेन वो पहले चली है। कब, और क्योंकि बी से चलने वाली 8 बजे चली है, ए से चलने वाली 7 बजे चली है। क्लियर है। अब जब ये पहले चलिए, कितने टाइम पहले चलिए, 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले चलिए ना, तो 1 घंटे में कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। ये 7 बजे चलेगी, तो वो तो 8 बजे चलिए, तो 8 बजे तक कहीं ना कहीं कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, पहले वो देख लेते हैं। अब देखो यहां पर देखो, इसकी स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या बताती है, 1 घंटे में 3.5। 1 घंटे में 3.5, तो इसका मीनिंग जब 8 बजेंगे तो 8 बजे तक बेटा ये 3.5 किलोमीटर जा चुकी होगी। कितने किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर जा चुकी है। और जब ये 3.5 किलोमीटर जा चुकी है, तो बाकी का पार्ट कितना बचा, 14 में से 3.5 हटाओ, कितना आ जाएगा भाई 10.5। तो ये बचा पार्ट कितना है, 10.5 किलोमीटर का ये पार्ट बचा है। अब ये जो 10.5 किलोमीटर है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दोनों मिलकर ट्रेवल करेंगे। क्यों, क्योंकि 8 बजे ये तो चली रही थी, 8 बजे इसने भी तो चलना शुरू कर दिया। जब 8 बजेंगे तो एक ट्रेन नहीं, 2 ट्रेन मूविंग हो गई भाई, ये इधर से, ये इधर से। तो ये वाली डिस्टेंस दोनों मिलकर ट्रेवल करेंगे। अब दोनों मिलकर इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लेंगे, ये जरूर निकाल लेते भाई, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लेंगे। तो दोनों को टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इसकी डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस रह गई कितनी, 10.5।
अपॉन में स्पीड। अब स्पीड की यदि मैं बात करूं, भाई ये वाली ट्रेन है इसकी 3.5 है, ये वाली ट्रेन है इसकी कितनी है 4 है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो इसका मीनिंग 3.5 + 4 तो 7.5 हो गया ना। तो 10.5 अपॉन में कितना 7.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। क्लियर है। 15 से यदि मैं भाग दूंगा 15 × 5 = 75, 15 तो 105, तो कितना है अभी 1/2/5 आवर। और 1/2/5 आवर का मीनिंग क्या है भाई? हाँ भाई 1/2/5, 2/5 आवर का मीनिंग क्या बोलोगे? 24 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट के बाद ये मिलेंगे। और 1 घंटा 24 मिनट का मीनिंग क्या है? किसके 1 घंटा 24 मिनट बाद? 8 बजने के 1 घंटा 24 मिनट बाद। तो 8 बजने के 1 घंटा 24 मिनट बाद क्या बचता है? 9:24 पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या है भाई? 9:24 पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। भाई हाँ बेटा, आपको नोट देखो यहां पर 14 ही है, आप कुछ भी ले सकते हैं भाई, आप 28 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको। ऐसे कोई, मैंने तो पहले ही बोला था, हाँ आप ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। हाँ आप ये वाली जो 14 है आप कुछ भी दूरी मान सकते हैं, आप 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, जो भी आपकी इच्छा करे, लेकिन ऐसे नंबर ले लेना जो आसानी से कट जाए थोड़ा सा। अब देखो मैंने ऐसा ले लिया, अभी 14 ले लिया, तो ये 3.5 टाइम, ये 3.5 बार कैंसिल हुआ, ये 4 बार हुआ, तो आसान ही रहा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? चीजें समझ में आती हैं। देखिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्या है। बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे 7 बजे से क्यों नहीं काउंट किया? बेटा 7 बजे से इसलिए नहीं किया क्योंकि रिलेटिव स्पीड का यूज हमने किस टाइम हुआ था? 8 बजे। तो उसी में तो ऐड करना है। वो जो 1 घंटा 24 मिनट लगे वो कब के, किसके बाद लगे? 8 बजने के बाद 1 घंटा 24 मिनट लगे थे ना, तो उसमें 8 में ही तो हम जोड़ेंगे, तो 9:24। ठीक है। हाँ क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये सेकंडों का क्वेश्चन है, आप इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो भी चीजों को ध्यान समझना। उसने कहा एक गुड्स ट्रेन है, एक मालगाड़ी है, एक पैसेंजर ट्रेन है, आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। पहली चीज तो उसने बोल दी भाई दोनों जो ट्रेन है, गुड्स ट्रेन भी और जो पैसेंजर ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड प्लस होगी या माइनस? माइनस होगी ना, सभी को पता है भाई। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अब इसने कहा ड्राइवर ऑफ द गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कम्स फ्रॉम बिहाइंड, ओवरटेक एंड क्रॉसेज हिज ट्रेन कंप्लीटली इन 60 सेकेंड। तो उसने क्या कहा कि गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर था उसने क्या देखा कि एक पैसेंजर ट्रेन आती है, पीछे से पैसेंजर ट्रेन आई और उसकी ट्रेन को पूरा क्रॉस कर गई, और कितने टाइम में? 60 सेकंड में क्रॉस कर गई। अब लेकिन उसने कहा वेयर ए पैसेंजर ऑन द पैसेंजर ट्रेन, एक पैसेंजर है जो कि किस में बैठा भी? पैसेंजर ट्रेन में बैठेगा। अब वो जो है उसने क्या देखा कि जो गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन उसको 40 सेकंड में, उस आदमी को जो किस में बैठा है? पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, उसको 40 सेकंड में वो क्रॉस कर गई है। और उसने ये भी हमसे बोल दिया यदि उनकी स्पीड का रेशो, किसकी? गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उनका जो रेशो है 1:2 का है, तो आपको बताना है रेशो ऑफ देयर लेंथ, उनकी लेंथ का क्या रेशो होगा, ये आपको बताना है भाई। कुछ बच्चों ने तो जवाब दिया है भाई। हाँ मनमोहन बहुत बढ़िया, काजल, रवि बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अब जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं वैसे नहीं, जैसे आपने शायद पता नहीं कैसे किया है, अब जरा इसको समझो भाई। ये कुल आधे सेकंड का क्वेश्चन है, ये आधे सेकंड का क्वेश्चन है। एक बात बताओ, दोनों केस में हो क्या रहा था? स्पीड क्या होगी? माइनस ही तो होगी। दोनों केस में स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड तो पक्का माइनस होनी ही होनी है। ये बात तो समझ में आया, क्लियर है भाई? आपको दोनों केस में स्पीड क्या होगी? माइनस। तो जब दोनों स्पीड माइनस होंगी, S1 - S2 होगा दोनों केस में,
S1 माइनस S2। भाई चाहे पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को भाई सेम डायरेक्शन में जा रही थे तो वो क्रॉस कर जाएगी, पास कर जाएगी, लेकिन उसको क्रॉस करने में कितना 60 सेकंड। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि जो पैसेंजर ट्रेन में एक बंदा बैठा है उसको क्रॉस करने में गुड्स जो ट्रेन है वो कितना सेकंड है, 40 सेकंड। तो ये बात तो समझ में आती है। तो दोनों केस में होगा क्या, दोनों केस में स्पीड क्या होगी, माइनस ही होगी ना। और जब स्पीड एक तरीके से कांस्टेंट होगी, दोनों केस में स्पीड रिलेटिव स्पीड, दोनों केस में रिलेटिव स्पीड बराबर S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। और मैंने आपको ये चीजें बार बार सिखाई हैं। यदि स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो जो रेशो टाइम का है वही डिस्टेंस का भी होता है। अब एक बात बताओ, जब जो ड्राइवर ने जो क्या देखा था कि जो पैसेंजर ट्रेन पीछे से आ रही है वो उसकी ट्रेन को पूरा क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 60 सेकंड ले रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो ट्रेन को कितना कवर करना पड़ेगा, गुड्स ट्रेन की लेंथ प्लस पैसेंजर ट्रेन की लेंथ, उसको क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है पूरा वो 60 सेकंड लग रही है। ठीक है। इसी तरह जब जो पैसेंजर बैठा है पैसेंजर ट्रेन में उसको क्रॉस करने में गुड्स ट्रेन को कितना लग रहा है, गुड्स ट्रेन को लग रहा है भाई कितने टाइम में भाई 40 सेकंड में। तो इसका मीनिंग वहां कितनी लेंथ, गुड्स ट्रेन की लेंथ वो कितने टाइम में भाई 40 सेकंड। तो टाइम का रेशो हो गया 60 और 40 का, या आप कह सकते हैं भाई कितने का, 3 और 2 का। और जब यहां पर टाइम का रेशो 3 और 2 का है तो लेंथ का भी रेशो क्या होगा, 3 और 2 का। डिस्टेंस का एक रेशो आप कह सकते हैं एक तरीके से, डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, 3 और 2 का ही होगा, 3 और 2 का होगा। पक्का ये बात समझ में आती है। अब ये 3 किसकी लेंथ दिख रही है, 3 दिख रही है अभी गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की, 2 किसकी दिखाई दे रही है, गुड्स ट्रेन की। और आपसे किसकी लेंथ का रेशो पूछा है, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का रेशो पूछा है। तो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का रेशो यदि मुझे निकालना है तो गुड्स की आ रही है कितना, 2 आ रही है, और पैसेंजर की कितनी है भाई, पैसेंजर प्लस गुड्स की है 3, तो 3 में से 2 तो गुड्स ट्रेन की है तो पैसेंजर की 1 हो गया। तो क्या रेशो आया भाई, 2:1 का रेशो हो जाएगा। आंसर ये रहा। क्या रेशो आया भाई, 2:1 का रेशो होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ क्लियर है। चलिए बहुत 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 बढ़िया भी। तो राइट आंसर इज 2:1, क्योंकि बेटा उसने पहले क्या थी, गुड्स ट्रेन है ना, इसलिए गुड्स ट्रेन का हम देखें। देखो पहले टाइम क्यों डिफरेंट आ रहा है, पहले उसमें टाइम इसलिए डिफरेंट आ रहा है। टाइम डिफरेंट होने का रीजन क्या है, पहले वाले केस में ड्राइवर कौन सी ट्रेन का, गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने क्या देखा, ड्राइवर ने यह देखा कि जो पैसेंजर ट्रेन है पीछे से आ रही है, उसकी ट्रेन को, उसको नहीं, उसकी ट्रेन को क्रॉस करने में 60 सेकंड ले रही है। और दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में है जो पैसेंजर बैठा है पैसेंजर ट्रेन में, अब गुड्स ट्रेन उसको क्रॉस करने में, अब वहां उस पैसेंजर को क्रॉस करने में, और जब वो पैसेंजर को क्रॉस कर रही है तो इसका मीनिंग कितनी डिस्टेंस, जितना कि उस ट्रेन की लेंथ, किसकी, गुड्स ट्रेन की लेंथ, तो इसलिए वहां पर गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई। तो दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस था। क्लियर है बातें। हाँ ध्यान से समझिए भाई, मैंने हाँ दोबारा से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान समझिए, बड़े ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना था। देखिए क्या कहा भाई, जब दोनों ही केस में हो क्या रहा है भाई, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस होनी ही होनी है। तो दोनों केस में स्पीड तो वही रहेगी, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, दोनों केस में तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड सेम रहेगी। ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों ट्रेन ही सेम डायरेक्शन में मूव हुई है। अब पहले वाले केस में जब उसने ये कहा था कि जो ड्राइवर है, किसमें, जैसे ये गुड्स ट्रेन है, इसमें यहां पर ड्राइवर बैठा है, और ये ट्रेन है, ये ट्रेन जाएगी ऐसे और इसको पूरा क्रॉस करेगी, तो इसका मीनिंग कितना चलना पड़ा, जितना कि इस ट्रेन की लेंथ, जो गुड्स ट्रेन है प्लस जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी लेंथ, तो टोटल डिस्टेंस गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन। दूसरा केस क्या था, जैसे ये पैसेंजर ट्रेन है, इसमें यहां जो आदमी बैठा है, ये गुड्स ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, इसको क्रॉस करने में 40 सेकंड ले रही है। ठीक है ना, इस आदमी को क्रॉस होने में ये जो गुड्स ट्रेन है ये कितना टाइम ले रही है, 40 सेकंड। तो यहां पर जो लेंथ होगी वो गुड्स ट्रेन की तो लेंथ का यूज होगा, तो गुड्स ट्रेन। अब देखो स्पीड दोनों जगह सेम है, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड तो सेम थी, तो जो टाइम का रेशो है वही डिस्टेंस का भी होगा। टाइम का रेशो है कितनी, 60 और 40 का, तो क्या है अभी 3:2। टाइम का रेशो है 3:2, तो डिस्टेंस का भी रेशो क्या होगा, 3:2। और ये 3:2 किस, कौन सी डिस्टेंस होगी, गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन। और यहां पर गुड्स ट्रेन की हमें दिखाई दे गई है 2 है, और जब गुड्स ट्रेन की 2 है तो पैसेंजर की कितनी होगी, 1। तो यही तो हमें बताना था, गुड्स और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ में क्या रेशो है, 2:1 का रेशो है। ये बात बताओ भाई। हाँ समझ में आया, हाँ क्लियर है। हाँ तो इतनी बातें देखो बिल्कुल सही है।
चीजें समझ में आती हैं, डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़िए भी। देखो बस आपको ये तो इतना सारा लिखना थोड़ा ही था, ये तो बस आपको माइंड में करना था भाई स्पीड टाइम का रेशो 60-40 का है, तो इसका मीनिंग लेंथ का भी रेशो क्या होगा 60-40 का, तो इसका मीनिंग ये आप कह सकते हैं 3 और 2 का, और 3-2 है तो 3 बता रहा है गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन और 2 बता रहा है गुड्स ट्रेन, तो ये तो वर्बली का क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए भाई आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो अब इसने ये कहा भाई, इसने हमसे कहा 2 ट्रेन है, एक है भाई 100 मीटर लंबी, दूसरी है 80 मीटर लंबी। अब यदि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं भाई 9 सेकंड में, और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 18 सेकंड में। तो आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में आपको बतानी है, दोनों ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में आपको बतानी है। बताओ भैया आंसर क्या बनता है? हाँ चलिए देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, इतना आसान है बहुत ही ज्यादा। एक बात मान लो, पहली ट्रेन है उसकी स्पीड है S1, दूसरे की S2, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी। अब सुनो भाई, पहले की ट्रेन की स्पीड है S1 और दूसरे की S2, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जुड़ेंगी ना, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है भाई? डिस्टेंस है हमारी कितना? दोनों की भाई, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की टोटल लेंथ, एक है भाई 100 मीटर तो दूसरी 80, तो टोटल कितना हो गया भाई 180, तो टोटल डिस्टेंस हो गया भाई 180, लेकिन कितने टाइम में? 9 सेकंड में। तो 9 से इसको भाग दे दिया तो 20 बार कैंसिल, तो 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये बात? ये बात समझ में आती है? अब दूसरा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस, स्पीड माइनस हो जाएगी तो S1 माइनस S2, और तब एक दूसरे को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेती है भाई? 18 सेकंड। तो लेकिन तब भी डिस्टेंस जो होगी दोनों की टोटल लेंथ ही तो होगी, तो दोनों की टोटल लेंथ कितनी है भाई? 180 अपॉन में कितना भाई? 18, तो ये कितना आ गया भाई? 10 सेकंड। ये बात बताओ भाई, 10 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? अब 2 इक्वेशन बचपन में इतना तो सॉल्व करते आए होंगे भाई। यहां से देखो, इसका मीनिंग ये हुआ S1 प्लस S2 इक्वल टू आया 20, S1 माइनस S2 आया कितना? 10, तो ये इसको कैंसिल आउट किया तो 2S1 इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है भाई? 30, तो S1 इक्वल टू कितना आ गया भाई? S1 इक्वल टू आ गया भाई कितना? 15 मीटर पर सेकंड। और जब S1 15 है तो S2 आप कहेंगे भाई सर दोनों का सम था 20, तो S1 15 तो S2 कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन वहां जो आंसर दिए हमें किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, तो इनको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 15 इंटू कितना? 18/5, तो 5 से 5 3 15, 18 3 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी है उसका कितना आ जाएगा भाई? 5 इंटू 18/5, तो कितना आया भाई? 5 से 5 कैंसिल, तो 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? आसान था, बहुत बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। ये बात हुई ना, देखो बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? 4th, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ई तो नहीं है भाई, काजल गड़बड़ कर दिया। हाँ, तो राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर 4, 18 और 54 इज द राइट आंसर, 18 एंड 54, बहुत बढ़िया। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। S1 प्लस S2 क्यों लिया भाई? सिंपल सी बात है ना, S1 प्लस S2 इसलिए क्योंकि दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, तब 9 सेकंड था। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितना था भाई?
18 सेकंड था, तो S1 माइनस S2 इस तरह से लिए भी। किया है बेटा, सेम डायरेक्शन में किया है मैंने, जभी तो मैंने S1 माइनस S2 लिया था अमन भाई, S1 माइनस S2 तभी लिया था। क्लियर है? चलिए हाँ भाई, ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, आप कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो सबके लिए। भाई स्पीड मैंने सब्ट्रैक्ट की थी ना अमन भाई, एक केस बनाया था S1 प्लस S2, तो दूसरा मैंने S1 माइनस S2, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम, तो उसी से मैंने किया था। क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा भी? ये वाला क्वेश्चन तो हाँ पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भी। अच्छा, हिंदी वाला पार्ट शायद एक बार थोड़ा सा इसको लेफ्ट में आप कर दीजिए, कराता हूं भी। ठीक है बेटा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा लेफ्ट में, अब आ रहा है? अब आ रहा है बेटा, इसको आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आ रहा है भी, देखिए जरा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। इसने कहा एक 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। अब उसने कहा जब वो किसी पॉइंट को, कोई पॉइंट ए है, उसको पूरा कंप्लीटली क्रॉस कर जाती है, तभी सेम टाइम पर जैसे ही उसने क्रॉस किया, एक ए पॉइंट है उसको क्रॉस किया, तो एकदम वहां से उस ए पॉइंट से एक बाइक सवार चलता भी, मोटर बाइक स्टार्ट की जाती है, और वो कितने की स्पीड से जाती है भी, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाती है। क्लियर है? अब हुआ क्या, दोनों जा तो रही है सेम डायरेक्शन में। अब उसने कहा जब वो बाइक कहां, उस ट्रेन के बीच में एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर आ जाती है, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में पहुंचती है, तो तब बाइक सवार अपनी स्पीड को क्या कर लेता है, कम कर लेता है, और ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है। ट्रेन की स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो बाइक सवार है उसकी स्पीड रह जाती है कितना, 65 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यह बताना है कि जब वो बाइक सवार उस ट्रेन को पूरा क्रॉस कर जाएगा, तो पूरा क्रॉस करने में ओवरऑल कितना टाइम लगा होगा, ये आपको बताना है, कितना टाइम लगा होगा। हाँ बताइए भाई, फटाफट बताइए, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिए। देखिए कहानी कुछ ऐसे है, यहां ये ए पॉइंट है, समझने की कोशिश करना बेटा, ये ए पॉइंट है, यहां से ये ट्रेन आई। अब उसने कहा जैसे ही एक ट्रेन यहां से आती है और इस पॉइंट को क्रॉस किया, जैसे इस ट्रेन ने इस पॉइंट को क्रॉस किया, ध्यान समझिए, जैसे ही इस ट्रेन ने ए पॉइंट को क्रॉस किया, तो वहां से इसी सेम टाइम पर एक बाइक सवार यहां से चल देता है भैया, ठीक है ना, ये यहां से चल देता है, ठीक है, ये बाइक सवार एकदम चल देता है। अभी जो ट्रेन है उसकी स्पीड है अभी 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर, और इसकी लेंथ भी हमें दी है, लेंथ कितनी है भाई इसकी, 300 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 300 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई, 300 मीटर लंबी ये ट्रेन है। क्लियर है? ऐसे ही तो कहा था। और जो ये बाइक सवार है इसकी स्पीड कितनी है भाई, 70 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ कहा, 70 किलोमीटर पर आवर। अब इसने दो चीजें कही भाई, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसने इसको क्रॉस कर दिया, तो इसने कहा जब ये बाइक सवार इस ट्रेन के बीच में पहुंचेगा, इट मींस 150 मीटर कवर कर जाएगा, जैसे ही 150 मीटर कवर करेगा, तो तब ये ट्रेन की तो स्पीड हो जाती है कितना, 60, और बाइक सवार की रह जाती है 65। तो आपको ये बताना है कि जब ये इस ट्रेन को पूरा क्रॉस कर जाएगा तो टोटल कितने डिस्टेंस चल चुका होगा, ये आपसे पूछा गया है। हाँ, ये पूरा कितना चल चुका होगा ये आपसे पूछा गया है भाई। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है, ठीक है ना, अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, जब हम पहला केस लेते हैं भी, पहले तो ये देखते हैं कि जो बाइक सवार है भाई,
आधा, इट मींस इसके मिडिल में पहुंचने का मीनिंग है कि 150 मीटर कवर करने में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 150 मीटर का गैप है इनके, मिडिल में आने का मीनिंग है 150 मीटर कवर करना। तो उसको कवर करने में कितना टाइम लेगा, वो टाइम कैसे निकालते हैं भाई? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितने, ध्यान समझना, मैं यहीं पर एक साथ ही कर देंगे भाई। डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि मिडिल तक पहुंचना है तो 150 मीटर जाना है, तो डिस्टेंस हो गई भी 150 मीटर। क्लियर है? अपॉन में रही बात स्पीड की, अब बाइक सवार भी और ये जो ट्रेन है दोनों जा तो रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड माइनस होगी। इनकी स्पीड माइनस करोगे तो 70 और 45, इसका मीनिंग कितना हो जाएगा? 25। ये बताओ भाई, समझ में आता है? 70 45 इनका जो डिफरेंस होगा वो कितने का हो? 25 किलोमीटर पर आवर। इस 25 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बाई कितना 18। हाँ या ना भाई? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बाइक सवार है इसके मिडल तक पहुंचने में इतना टाइम लेगा। अब टाइम कैसे निकाला? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई? 150 मीटर। मिडिल में पहुंचने का मीनिंग है हाफ तक, 150 मीटर तक पहुंचना, अपॉन में स्पीड। स्पीड का मीनिंग यहां पर दोनों मूविंग है तो रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई भाई? 25 की, और इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लिया इंटू 5/18। लेकिन ये तो टाइम आया, अब ये टाइम आया, अब इतने टाइम में वो मिडिल में पहुंचता है। अब यदि आपको टाइम यहां से ये टाइम पता चल चुका है, ये तो आपका एक तरीके से टाइम आ गया, मिडिल में पहुंचने का टाइम। टाइम इंटू क्या कर दूंगा? स्पीड, तो मुझे क्या आ जाएगी? पता चल जाएगी डिस्टेंस। तो लेकिन उस बाइक सवार की स्पीड कितनी थी? 70, इंटू 70 कर दिया, 70 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18। तो इसका मीनिंग ये दोनों को मिलाएंगे, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना। तो ये वो डिस्टेंस आ गई जब बाइक सवार उसके मिडल तक पहुंचा था, ये वो डिस्टेंस है। हाँ या ना? ये बात बताओ भाई, समझ में आई ना? ये वो डिस्टेंस है जब बाइक सवार उसके मिडल तक पहुंचा था। क्लियर है? प्लस अब ये मिडल में तो पहुंच गया, अब आगे की कहानी फिर। अब 150, फिर आगे का पार्ट, फिर बचा कितना? 150, फिर दोबारा, क्योंकि उसको पास करना है, क्रॉस करना है, तो 150 और चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितनी है फिर? 150 अपॉन में। अब उसने कहा कि मिडिल में जाने के बाद ट्रेन की तो स्पीड हो गई कितना? ट्रेन की बाद में स्पीड हो जाती है कितना? 60, और इस आदमी की रह जाती है जो बाइक सवार है इसकी 65। तो फिर डिफरेंस देखो, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 5। भाई टाइम निकालेंगे ना, 5 इंटू इसको किस में कन्वर्ट कर ले? 5/18, ये मीटर पर सेकंड। तो फिर ये वो टाइम आ गया कि जिसमें ये बाकी का आधा पार्ट ये कवर करेगा, ये टाइम। भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 150, और ये 5 क्यों लिया? क्योंकि रिलेटिव स्पीड दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये वो टाइम आया जब वो आधा पार्ट कवर करेगी। लेकिन अब जो बाइक चल रही है वो कितने की? ये टाइम इनटू क्या कर दें भाई? स्पीड कर दें, तभी तो डिस्टेंस आती है। और अब जो स्पीड हो चुके हैं वो कितने? 65 किलोमीटर पर आवर है बाइक की, तो 65 किलोमीटर पर आवर है इंटू 5/18। ये हमने ऐसा कर लिया। अब क्या मैं यहां से डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं? कर सकता हूं भाई। यहां से ये डिस्टेंस आ गई, यहां से ये डिस्टेंस आ गई, दो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी कि बाइक सवार ने टोटल कितना चला। 5/18 से 5/18, इसमें भी 5/18 से 5/18, और यदि आप करेंगे तो 5 से ये 5 बार, 5 से ये कितनी बार भाई? 5 से 15 30 बार जाएगा, और 5 से ये 6 बार, तो 7 6 42, तो 420, तो ये 720 420 प्लस। अब यहां से इसको सॉल्व करो भाई, 5 से इसको करेंगे तो कितना भाई? 5 तिया 15 30 बार, और इसको सॉल्व करें तो 5 3 5 15, 1 और 3 6 18 और 1 19, और यहाँ 0। तो ये टोटल इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है भाई? इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो 0, 5 और 2 7, और 9 और 4 13, और इतना आया। इतने क्या आया भाई? इतने मीटर आया, इतने मीटर आया। अब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? 2.37 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो कर जाएगा, और 2.37 इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। जिसका आंसर 2.37 आया उसका बिल्कुल सही है। बातें समझ में आई ना? बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, आसान नहीं था भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ क्लियर है भाई? चीजों को ध्यान समझिए। देखो यहां पर, अब यहां पर आप ट्रेन की स्पीड क्यों नहीं ली? अरे ट्रेन थोड़ा ही पास करिए, पास तो कौन कर रहा है भाई? बाइक वाला ही तो करेगा, क्योंकि बाइक वाले की स्पीड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं क्रॉस तो वही लेगा ना। तो वो कितना चला, किसकी बात कर रहा है? वो बाइक सवार की तो बात कर रहा है कि बाइक सवार कितना चला, तो हमने वहीं से निकाल दिया भाई। ठीक है, क्लियर है? चीजें समझ में आती हैं? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भाई आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाता हूं, इनके लिए डिफरेंट टाइप के, सारे टाइप के मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा, तो आप बस इन क्वेश्चन को करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपके लिए सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि दो ट्रेन है, एक कानपुर मेल है, दूसरी क्या है, दिल्ली मेल है। ठीक है, एक कानपुर से चलती है, एक दिल्ली से चलती है। कानपुर से चलने वाली किधर जाएगी, दिल्ली की तरफ। दिल्ली से चलने वाली कहां जा रही है, कानपुर की तरफ जा रही है। अब उसने कहा दोनों मिलने के बाद, जहां एक दूसरे को क्रॉस किया, आफ्टर पासिंग ईच अदर, जो कानपुर मेल है वो 12 घंटे और लेती है दिल्ली पहुंचने के, और जो दिल्ली मेल है वो कानपुर पहुंचने के कितना टाइम लेती है, 3 घंटे और लेती है। अब उसने कहा यदि जो कानपुर मेल है उसकी स्पीड है कितना, 48 किलोमीटर पर आवर, तो दिल्ली मेल की स्पीड कितनी है। भाई काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। देखो ध्यान सुनो, यहां से ये है कानपुर मेल और ये है भाई बेटा दिल्ली मेल। ठीक है, अब कहानी क्या बोली उसने, कहा जैसे ये कानपुर मेल है और मान लेते हैं ये दो कानपुर मेल और दिल्ली मेल एक दूसरे से यहां मिली, मान लेते इस पॉइंट पर मिली, ये यहां पर मिले। कानपुर मेल और दिल्ली मेल मान लेते हैं इस पॉइंट पर मिले। अब उसने कहा कि जो ये कानपुर मेल है यहां इस पॉइंट पर मिलने के बाद जो दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, यहां पर जो पहुंचने में इसके बाद जो टाइम ले रही है 12 घंटे। ये T1 मान लो भाई 12 घंटे। क्लियर है। अब जो इधर से जो चली थी ये वाली ट्रेन, यहां मिलने के बाद इससे यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रही है, वो 3 घंटे। T2 ले रही है भी 3 घंटे। क्लियर है। अब मान लो इसकी स्पीड है भाई S1, इसकी स्पीड है भाई कितनी, S2। तो आपको यदि मैं रेशो निकालूं, याद है मिलने के बाद का, यदि भाई मिलने के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचने का यदि टाइम दिया हो तो स्पीड का रेशो कैसे निकालते हैं, याद है ना, ये चीज मैंने बताई भी है। मिलने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का जो टाइम यदि हमें दिया है तो स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड का रेशो होता है भी S1/S2 इक्वल टू होता है √T2/T1। ये मैंने पहले भी सिखाया है। मिलने के बाद का यदि हमें टाइम दिया हो तो यहां से देखो √T2 कितना है, T2 है हमारा कितना 3 और T1 कितना है अभी 12। तो यहां से यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1/4, तो इसका रूट करेंगे 1:2। तो यहां से समझ में आ रहा है कि जो S2 की वैल्यू है वो S1 से दुगनी है, और कानपुर मेल की हमें स्पीड दी थी कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है, यदि S1 1 है तो S2 2 है, तो सिंपल सी बात है जो S2 होगा वो कितना होगा, 2 × 48, और 2 × 48 इट मीन्स 96 किलोमीटर पर आवर। तो ये वर्बली वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको लिख के इसलिए समझाया कि जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। क्लियर है, क्लियर है। हाँ चलें भी आगे, चलिए आगे चलते भी, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई अगला क्वेश्चन ये है भाई, कोहरे में एक गाड़ी चलाते हुए एक आदमी गुजरा, जो उस दिशा में जा रहे एक आदमी को, जो किस स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो कितने टाइम तक देख सकता है भाई, 4 मिनट तक वो उसको देख सकता है। ही कुड सी द कैरेज फॉर 4 मिनट, 4 मिनट तक वो देख सकता है। फिर उसने कहा है, और जो ट्रेन है उसको जो दिखता है अभी, एंड वाज विजिबल टू हिम अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, और वो कितने डिस्टेंस तक दिखाई देता है भाई, 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड कितनी है। पहले तो एक बात बताओ कि भाई उसने 4 मिनट तक देखा और उस आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मीनिंग उतने 4 मिनट में वो कितना चला, बात दिमाग लगाओ ना भाई। वो आदमी है और वो आदमी जा रहा है भाई 3 की स्पीड से जा रहा है, और 4 मिनट तक उसने उस कैरेज को देखा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 मिनट में पहले देख लो भाई वो कितना चला। अब यदि मैं ये देखता हूं कि 4 मिनट में कितना चला, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब स्पीड थी उसकी 3 किलोमीटर पर आवर, अब 3 किलोमीटर पर आवर और 4 मिनट है, मिनट में दिया, स्पीड है किलोमीटर में, तो इसको मैं घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 60। तो 3 से कितनी बार आया, 20 बार, तो 4 पंजे 20, तो 1/5 किलोमीटर। 1/5 किलोमीटर को क्या मैं ऐसे कह सकता हूं भाई 200 मीटर।
क्लियर है? तो इसका मीनिंग 200 मीटर तो वो आदमी गया और 100 मीटर तक और देख सकता है, तो इसका मीनिंग 300 मीटर ट्रेन चली। अब ट्रेन जो चली वो कितना मीटर चली, सिंपल सी बात है, वो जो कैरेज है वो कितना मीटर, 300 मीटर। लेकिन वो 300 मीटर जाने में कितना टाइम, 4 मिनट ना, क्योंकि 4 मिनट का ही तो वो गैप था, 4 मिनट में ही तो ऐसा हुआ, तो 4 से भाग कर दो, स्पीड आ जाएगी, 4 से भाग, मिनट है। अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो, इस मिनट को भाई हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट को सेकंड में बदलोगे तो इंटू 60, यहां से 6 पंजे 30, 5 बार, तो 5/4 मीटर पर सेकंड। अब यदि ये मीटर पर सेकंड में है तो अब इसको किस में कन्वर्ट कर लो, देखो ऑप्शन किस में दिए, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 5/4 इंटू कितना, 18/5, 5 से ये कैंसिल, तो 4 से 4 चौक 16 और कितना है 4, 1/2 आ जाएगा भाई 4 चौक 16 बचा कितना, 2/4, तो 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो 4.5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आ रहा अभी 4.5 किलोमीटर पर आवर। चीजें समझ में आए ना, 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए, मिहिर बहुत अच्छे भाई, शैलेंद्र, पीयूष और बहुत बढ़िया, अजय बहुत बढ़िया, धीरज। हाँ, अजय ए नहीं है बेटा, ए नहीं आएगा, बी ऑप्शन है भाई, 4.5, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तुलसा बहुत बढ़िया, साहू जो है बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे वेरी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, प्रीतेश, भाई नाम से क्या होगा भाई, नाम बस आप लोग मेहनत करो, बस मुझे तभी अच्छा लगेगा, अभी आपका सिलेक्शन होगा तभी मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। उसने कहा एक ट्रेन है, अब हुआ क्या, कहानी क्या है, एक ट्रेन लीव्स ए स्टेशन 1 आवर बिफोर द शेड्यूल टाइम। उसने क्या कहा भाई, एक ट्रेन ऐसी है जो शेड्यूल टाइम से 1 घंटा पहले ही चल दी है। वैसे कभी होता नहीं है ऐसा, हाँ, कि शेड्यूल टाइम से पहले ही चल दी, लेट ही होती है, लेकिन यहां पर इसने क्या कहा, एक ट्रेन ऐसी है जो निर्धारित टाइम है उससे भी 1 घंटा पहले वो चल दी है। ठीक है ना। अब उसने कहा, अब ड्राइवर ने क्या किया, उसकी स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी, कितना कम कर दी, 4 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो जो नेक्स्ट स्टेशन, इट मींस कितने डिस्टेंस पर है, नेक्स्ट स्टेशन 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वहां तक पहुंचने में उसने उतना ही टाइम लिया, और जो शेड्यूल टाइम है जो उसका पहुंचता था, जो हमेशा जिस टाइम पर पहुंचता था उतना ही टाइम में फिर वो वहां पहुंचा। तो आपसे पूछा है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी है। भाई बहुत बच्चे हैं जिन्होंने जवाब दिया है, कुछ का जवाब है भाई 24 है, किसी का जवाब 25 भी है। 200 मीटर कैसे आया, हाँ भाई 200 मीटर बेटा, अमन जो पिछले क्वेश्चन में 200 मीटर ऐसे आया था, 1/5 किलोमीटर आया था ना, 1/5 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे भाई, 1/5 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 को यदि 5 से भाग दोगे तो 200 मीटर ही तो आता है। समझ में आया? चलिए चलिए भाई अगला देखिए, यहां पर बात को ध्यान समझो। मैंने आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस में ही फॉर्मूला लिखाया था, डिस्टेंस इक्वल टू होता है कितना, s1 इंटू s2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ऐसा कुछ मैंने पहले भी लिखाया भी है, हाँ या ना, लिखा है ना, ऑफ टाइम। अब आप यहां से समझिए भाई, अब कितनी डिस्टेंस है, दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है भाई 120, डिस्टेंस की जगह 120 लिख लिया। अब उसने कहा पहली वाली जो ट्रेन है मान लो उसकी स्पीड है x की, और दूसरी भाई सॉरी है तो वही ट्रेन, अब उसने क्या कहा था, वो 1 घंटा पहले चली भाई, जो शेड्यूल टाइम था उस पर ना चल के उससे 1 घंटा पहले चल दी, 1 घंटा पहले चली, और उसने क्या किया, इस बार ड्राइवर ने उसकी स्पीड को कम कर दिया। मान लो उसकी स्पीड थी x की, कम कितना किया, 4, तो दोबारा जो पहले चल दी थी इसलिए उसकी स्पीड कम कर दी x-4 अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस यदि आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है भाई, 4 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब वो जो टाइम का डिफरेंस है, अब देखो स्पीड कम करने से कहीं ना कहीं वो 1 घंटा पहले चली थी लेकिन पहुंची फिर भी उसी टाइम पर, तो कहीं ना कहीं 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया हो ना। भाई एक बात बताओ, जैसे एक ट्रेन है 2 बजे चल के 4 बजे पहुंचती है, यदि वो 1 बजे चली तब भी 4 बजे पहुंची,
भाई 2 बजे चलती है, 4 बजे पहुंचती है, हमेशा ये टाइम होता है, तो 2 घंटे में पहुंचती है। लेकिन उस दिन वो 1 घंटा पहले चली, फिर भी 4 बजे पहुंची, तो इसका मीनिंग 3 घंटे लिए। तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का? 1 घंटे का। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लो भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 चौका 48, तो 480 इक्वल टू x इंटू x माइनस 4। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, यहां पर सुनो, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बैठ जाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा मत किया करो, ऐसे नंबर सोचो भाई। अब नंबर भी सोचने का तरीका बता रहा हूं, नंबर भी सोचने का। अब जैसे ये 480 है, इसके आसपास के नंबर परफेक्ट स्क्वायर उठाओ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इसके आसपास का आता हो। अब जब 480 लास्ट में 0 भी आ रहा है, तो यदि मैं 20 का स्क्वायर देखता हूं 400 होता है। हाँ, 20 का कितना होता है? 400, तो 20 के आसपास की वैल्यू आएगी। अब यदि आप 20 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 20 में यदि मैं 24 से, क्योंकि 4 का डिफरेंस चाहिए, 20 में 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 480 आएगा ना। 24 दूनी 48, 480 आएगा। तो इसका मीनिंग x की वैल्यू यदि मैं 24 रखूं तो 24 माइनस 4 यदि हम देखें तो कितना आता है भाई? 20 आता है। तो 20 गिन और 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 480 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो स्पीड है उसकी कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तो राइट आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई, ये बात बताओ भाई, क्लियर है? तो कभी भी ऐसे क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन मत बनाया करें, हमेशा इसको इस तरह से सॉल्व किया करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको बच जाना है, ठीक है ना? हाँ भाई, टाइम का डिफरेंस कैसे आया? टाइम का डिफरेंस ऐसे आया। एक बात बताओ, एक ट्रेन है 2 बजे हमेशा चलती थी, 4 बजे पहुंचती थी, उसका पक्का लेट कर लिया मैंने, तो इसका मीनिंग 2 घंटे में पहुंचती होगी। क्लियर है ना? वो शेड्यूल टाइम हो गया, 2 घंटे में पहुंचती है। वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाएगी तो 2 घंटे में पहुंच जाती है। और यदि वो 1 घंटा पहले चलती, 1 घंटा पहले चली, तो इसका मीनिंग 1 बजे चली, लेकिन उसने कहा कि शेड्यूल टाइम पे पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि बीच में उसने क्या कर दिया था, ड्राइवर ने उसकी स्पीड कम कर दी। स्पीड कम कर दी तो स्पीड कम से जा रहे तो टाइम ज्यादा लिया, तो उसने 1 घंटा ज्यादा ले लिया, क्योंकि 1 घंटा पहले चली थी और पहुंची फिर भी 4 बजे। तो 1 घंटे का फर्क आ गया ना। पहले एक तरीके से 2 घंटे में पहुंची थी, अब 3 घंटे में पहुंचे, तो 1 घंटे का फर्क है। वो जो 1 घंटा पहले चली वही तो टाइम का डिफरेंस शो कर रहा है। तो 1 घंटे का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस 1 घंटा आ गया। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? टाइम भी हो गया भाई। चलो एक और क्वेश्चन बचा है, बस ये क्वेश्चन और करा दूं मैं, ठीक है? इसको फटाफट देख लीजिए। चलिए भाई, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। क्वेश्चन ये लिखा है भाई, एक ट्रेन है, कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 45 मिनट। भाई एक ट्रेन है जो स्टेशन ए और स्टेशन बी की जो डिस्टेंस है उसको 45 मिनट में कवर करती है। और दूसरी जो ट्रेन है, अब इसने क्या कहा, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हम क्या कर दें, कम कर दें, 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो तब वो 48 मिनट लेती है। तब वो कितने मिनट लेती है भाई? 48 मिनट लेती है। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हाँ वो कितनी डिस्टेंस है ये आपको बताना है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये आपको बताना है। चीजें समझ में आती है ना, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया? एक ट्रेन है, एक ट्रेन, उसने क्या कहा, एक ट्रेन है, यदि वो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लेती है, ए से बी तक जाने में 45 मिनट लेती है। अब यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो तब वो 48 सेकंड लेती है। तो बताइए भी स्पीड डिस्टेंस कितनी है ये आपको बताना है, डिस्टेंस कितनी है, ठीक है? आप इसके लिए आपके पास कई रास्ते हैं। कैसे? एक बात बताओ, दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही है ना। दोनों केस में क्या चीज सेम है? डिस्टेंस सेम है। अब मैंने आपको यह बताया, जब डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। भाई दोनों बार ए से बी तक ही जा रही है ना, तो मैं क्या करता हूं भाई, टाइम का रेशो देख लो भाई। टाइम का रेशो है भाई 45 और कितना
48 का, टाइम का रेशो 45 48 का है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा 48 और 45 का, उल्टा हो जाता भाई 48 और 45 का। यहां पर देखिए तो स्पीड कितनी कम हो रही है, 3 कम हो रही है, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना कम की थी, 5 किलोमीटर पर आवर कम की थी। तो 3 यूनिट किसके बराबर है, 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो इसका मीनिंग 48 यूनिट किसके बराबर होगी, इसकी ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी या नहीं, उसकी ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी। तो 48 किसके बराबर होगी, तो कितना आ जाएगा 5 गुना 48 बटे कितना भाई 3, हाँ तो 16 किलोमीटर, 16 इंटू 5, इसका मीनिंग 80 किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड थी। अब उसने पूछा क्या, ए से बी तक की डिस्टेंस। अरे भाई ए से बी तक की डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितने मिनट लगते थे, 45 मिनट लगते थे ना। तो इसका मीनिंग 80 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या है कि 1 घंटे में कितना 80 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, उसकी ओरिजिनल स्पीड आ गई 80, और कितना टाइम लेती है भाई 45 मिनट, और मिनट को यदि मैं घंटे में बदलूंगा तो डिवाइडेड बाय 60, तो ये कैंसिल, 20 या 60, 20 चौका 80, और 3 से कितनी बार ये 15, और 15 चौका 60, तो 60 किलोमीटर की वो डिस्टेंस थी। कितना डिस्टेंस थी भाई, 60 किलोमीटर की वो डिस्टेंस थी। क्या ये बातें समझ में आती हैं, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, क्लियर है, चीजें समझ में आई। तो बेटा बस आप 1 मिनट का वेट कीजिए, बस 1 मिनट के बाद फिर दोबारा से हम मिलते हैं, जो हमारी रीजनिंग की क्लास है, जिसमें आज जो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी का। तो आप लोग जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनको बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, हर टाइप के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने होते हैं। क्लियर है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।